हेलो गाइस, स्वागत आप सभी के एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माई सिटी दिल से। मैं हेमंत शर्मा आज आप सभी के समक्ष महाराजा गंगा सिंह जी की जीवनी लेकर आया। बहुत समय से हमने कोई वीडियो नहीं डाला है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब हम यही आशा करते हैं कि हम रेगुलर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह जी 1888 से 1943 तक बीकानेर रियासत के महाराजा थे। उन्हें आधुनिक सुधारवादी भविष्य दृष्टा के रूप में याद किया जाता है। पहले महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के अकेले गैर अंग्रेज सदस्य थे। तो आइए आज इस चर्चा में हम आपको महाराजा गंगा सिंह जी की पूरी जीवनी बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि उनका जन्म कब, कैसे, कहाँ हुआ। तो महाराजा गंगा सिंह जी का जन्म 3 अक्टूबर 1880 को बीकानेर में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा लाल सिंह था। गंगा सिंह जी बीकानेर के महाराजा लाल सिंह जी की तीसरी संतान थे और डूंगर सिंह के छोटे भाई थे, जो बड़े भाई के देहांत के बाद 1887 में 13 दिसंबर को बीकानेर नरेश बने। उनका पहला विवाह प्रतापगढ़ राज्य की बेटी वल्लभ कुंवर से 1897 में हुआ और दूसरा विवाह बिकम कौर की राजकन्या भटियानी जी से हुआ, जिनसे इनके 2 पुत्रियां और 4 पुत्र हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले घर में हुई और फिर इसके बाद में अजमेर के मेयो कॉलेज में 1889 से 1894 के बीच हुई। ठाकुर लाल सिंह के मार्गदर्शन में 1894 से 1898 के बीच में उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण मिला। 1898 में गंगा सिंह जी को फौजी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए देवली रेजिमेंट भेजा गया, जो उस समय लेट कर्नल बेल के अधीन देश की सर्वोत्तम मिलिट्री प्रशिक्षण रेजिमेंट मानी जाती थी। पहले विश्व युद्ध में एक फौजी अफसर के बतौर गंगा सिंह ने अंग्रेजों की तरफ से बीकानेर कैमल कार्प्स के प्रधान के रूप में फिलिस्तीन, मिस्र और फ्रांस के युद्धों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1902 में वे प्रिंस ऑफ वेल्स के और 1910 में किंग जॉर्ज पंचम के एडीसी भी रहे। महायुद्ध समाप्त होने के बाद अपनी पुश्तैनी बीकानेर रियासत में लौटकर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास की गंगा बहाने के लिए जो काम किए वे किसी भी लिहाज से साधारण नहीं कहे जा सकते। 1913 में उन्होंने एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि सभा का गठन किया। 1922 में एक मुख्य न्यायाधीश के अधीन अन्य 2 न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय स्थापित किया और बीकानेर को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में अपनी ऐसी पहल से देश की पहली रियासत बनाया। अपनी सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने एंडोमेंट एश्योरेंस स्कीम और जीवन बीमा योजना लागू की। निजी बैंकों की सेवाएं आम नागरिकों को भी मुहैया करवाई और पूरे राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कड़ाई से लागू किया। 1927 में वे सेंट्रल रिक्रूटिंग बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य नामांकित हुए और उसी वर्ष उन्होंने इंपीरियल वॉर कॉन्फ्रेंस में 1929 में पेरिस शांति सम्मेलन में और इंपीरियल वॉर कैबिनेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1920 से 1926 के बीच गंगा सिंह जी इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बनाए गए। इस बीच 1924 में लीग ऑफ नेशंस के 5वें अधिवेशन में भी इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया। ये श्री भारत धर्म महामंडल और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संरक्षक, रॉयल कॉलोनियल इंस्टीट्यूट और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, इंडियन आर्मी टेम्परेंस एसोसिएशन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, लंदन की इंडियन सोसाइटी, इंडियन जिम खाना, मेयो कॉलेज, अजमेर की जनरल काउंसिलिंग, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जैसी संस्थाओं के सदस्य और इंडियन रेड क्रॉस के पहले सदस्य थे। उन्होंने 1899 से 1900 के बीच बड़े कुख्यात छप्पनियों काल की हृदय विदारक विभीषिका देखी और अपनी रियासत के लिए पानी का इंतजाम एक स्थायी समाधान के रूप में करने का संकल्प लिया था। और इसीलिए सबसे क्रांतिकारी और दूरदृष्टिवान काम जो उनके द्वारा अपने राज्य के लिए किया गया वह था पंजाब की सतलुज नदी का पानी और गंग कैनाल के जरिए बीकानेर जैसे सूखे प्रदेश तक लाना और नहरी सिंचित क्षेत्र में किसानों की खेती करने और बसने के लिए मुफ्त जमीनें देना। श्रीगंगानगर शहर के विकास को भी उन्होंने प्राथमिकता दी
वहाँ कई निर्माण कार्य करवाए और बीकानेर में अपने निवास के लिए पिता लाल सिंह के नाम से लालगढ़ पैलेस भी बनवाया। बीकानेर को जोधपुर शहर से जोड़ते हुए रेलवे के विकास और बिजली लाने की दिशा में भी वह बहुत सक्रिय थे। जेल और भूमि सुधारों की दिशा में उन्होंने नए कायदे कानून लागू करवाए, नगर पालिकाओं के स्वायत्त शासन संबंधी चुनाव की प्रक्रिया शुरू की और राजसी सलाह मशविरे के लिए एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया। 1933 में लोक देवता रामदेव जी की समाधि पर एक पक्के मंदिर के निर्माण का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। 1880 से 1943 तक उन्हें 14 से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण सैन्य सम्मानों के अलावा 1900 में केसरे हिंद की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। 1918 में उन्हें पहली बार 19 तोपों की सलामी दी गई। वहीं 1921 में 2 साल बाद उन्हें अंग्रेजी शासन द्वारा स्थायी तौर पर 19 तोपों की सलामी योग्य शासक माना गया था और अंततः 2 फरवरी 1943 को बंबई में महाराजा गंगा सिंह जी की मृत्यु हो गई और उनका जीवन वहीं समाप्त हो गया। तो आज के इस जीवनी में इतना ही था। हम सभी जानते हैं महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर के लिए, राजस्थान के लिए, श्रीगंगानगर के लिए, उसके आसपास के बहुत से इलाकों के लिए बहुत सारा काम किया है। और हमारे बीकानेर में जितने भी किले हैं, जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने आते हैं बीकानेर में, और सभी को पता है कि बीकानेर की भुजिया, कचौरी सब कुछ बहुत फेमस है ना। तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि महाराजा गंगा सिंह जी की धरती से हैं हम, और आज हम उन्हीं की जीवनी आप सभी के समक्ष लेकर आए। आपको अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने बीकानेर के भाइयों और बहनों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में पता चले। इसी के साथ हम विदा चाहेंगे। धन्यवाद।